जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं अक्टूबर और नवंबर में करवाने वाला हूँ। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो जेनिक सिनर ने जीता। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? आंध्र प्रदेश ने जीता है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो 3% दी है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह वैद्य भावना पराशरन एवं वैद्य बनवारी लाल गौर को एवं वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को किया गया है। 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है? या कोलकाता के बीच हुई है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह कर्नाटका में की जाएगी। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो आरबीआई ने की है। 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह शरथ कमल को किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? तो यह चेन्नई में करेगी। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु ने बनाया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो यह चीन में खोला गया है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो यह भारत है। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो जापान की चुनी गई है। हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी है। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया? तो श्रीलंका ने किया। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो निर्मला सीतारमन ने शुरू किया। भूमि प्रसारण और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने शुरू की है। 5 अक्टूबर 2025 को हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यह नासा ने किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो भारत के गुवाहाटी में होगी। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 से शुरू हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं, 6 स्वर्ण और 8 रजत। 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह अलवर में किया गया है। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? तो भूपेंद्र यादव ने रखी। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIT भुवनेश्वर में की जाएगी। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? सिंगापुर में किया। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बारबाडोस। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। ठीक है। देश भर में कितने ITIs के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई है? तो 1000। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामकुप खदान का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया है। किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने की है। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो सिंगापुर कह दिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना है? तो यह मालदीव बना है। INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो यह विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में फटा। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह उत्तराखंड बना। मेरा हो चोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। 7 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर में हुए। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो यह भारत बन गया है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को किया गया। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो ये अबू धाबी में हुई। CAT कैट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को किया गया। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यह शुभांशु शुक्ला को बनाया गया। ठीक है। इंग्लिश प्रीमियम लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसंग को किया गया। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल ईरानी को किया गया, जो कि मिस्र में। मणिपुर के लिंथोई चानम्बम ने पेरू के लिमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तुर्की में खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पणजी में हुआ, जो कि गोवा। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया? तो उत्तर प्रदेश को। 9 अक्टूबर 2025 को जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना? कोलकाता बना। 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 किस वर्ष आधारित था? तो परिवर्तन संरक्षण को सशक्त बनाना। जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा। भारत का स्थान दूसरा था। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? फिजी ने की है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो शेरिन सिंह ने जीता, नोएडा में। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया ने किया। 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रेड लॉन्च किया है? तो सक्षम ने किया। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो यह केरल में किया है। 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो रूस के साथ हुआ। भारत और रूस के साथ इंदिरा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया? तो तमिलनाडु ने जारी किया। किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया? तो दीनदयाल पोर्ट, जो कि गुजरात में है। BOT नंबर नारपोर्ट तमिलनाडु में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने किया। 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो यह चीन किया है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटका में। 2025 के टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? यह यशस्वी जायसवाल बने।
दुनिया का पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो यह पलाऊ में किया गया है। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कार्तिक आर्यन को दिया गया, जो कि फिल्म चंदू चैंपियन है, और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वांट टू टॉक का है। ठीक है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो पर्थ में किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो स्मृति मंधाना बन गई। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में खुला है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र में मिला है। वर्तमान में इसकी संख्या 18 है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया बना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मसाकी काशिबारा को किया गया। जारी भारत के पहले DNA आधारित हाथी गणना रिपोर्ट किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? कर्नाटका में है। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? या मंगोलिया में किए। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? शाहरुख खान बन गए हैं। किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव की है। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र ने की है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एक एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो यह DBS बैंक को किया गया है। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे? तो विशाखापत्तनम में बनाएंगे। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? तो अमेरिका। UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तेलंगाना है। ठीक है। 2025 को 26-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है, जो कि भारत का स्थान 85वां है। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो 25% घटी है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बने हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 102वें स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मणिपुर ने जीती है। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन बने। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया? तो AR रहमान ने किया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान में किए जाएंगे। कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अकई पद्मशाली बनी है, जो कि कर्नाटका की है। किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो यह रूस की है। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात के बने। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में किया जाएगा। पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई करेगा।
किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व ने किया है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस एम के प्रथम कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी? तो यह नासिक में भरी। मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो यह ब्राजील में किया। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ रुपए की है। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? उरुग्वे बन गया है। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिश्केक में किया गया, जो कि किर्गिस्तान में है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नाममासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटका बन गया है। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। 2025 को यूआईडीएआई ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख रुपए की है। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा है? तो मैत्री द्वितीय रखा है। चालू करने का लक्ष्य है 2029 तक। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह 23वें स्थान पर है सतत व्यापार सूचकांक में। 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश है। भारत एआई 2026 से पहले कहाँ एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4। तो पहला गुजरात, फिर दूसरा तमिलनाडु, तीसरा राजस्थान, चौथा नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ईरान में है। तो किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में की गई है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है? या गोवा को किया गया। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो यह ब्राजील में की है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो यह फ्रांस में। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक जीता। 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो सऊदी अरब। 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तुवालू बना है। ठीक है। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो यह ब्रिटेन ने किया। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 9वें स्थान पर पहुंच गया। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया? तो OpenAI ने किया। किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो यह गुजरात में मनाया गया। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को की गई। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो यह मोरक्को में जीता है। INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास JAMAX 2025 में
शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा है? तो यह जापान पहुंचा है। फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी। भारत ने किस देश से पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो चीन ने किया है। विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो केरल को किया गया 1 नवंबर 2025 को। 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? तो कार्तिक नारायण को किया गया है। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में की गई है। अंटार्कटिका 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जेनेवा में किया गया, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता सुनील अमृत ने जीता। पुस्तक का नाम द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए। ठीक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64वां मनाया गया। किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौरवन का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में किया गया। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रेस पोग्जोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह माजिया अमागलो बेली को किया गया है। ठीक है, माजिया अमागलो बेली को किया गया। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो शब्बीर हसन को किया गया। बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो बोडो। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन है। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो थिम्पू में की गई है, जो कि भूटान में है। नेक्स्ट, किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ? तो वर्जिश देसाई को हुआ। इंडिया क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह शांता रंगास्वामी को किया गया। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो कोटाडा बदली में की गई, कच्छ में। चर्चा में रहा मोन्था चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो यह थाईलैंड ने किया। कहाँ में दरबार 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? जम्मू कश्मीर में की गई है। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? 2026 में किया गया। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में, जो कि गंगा नदी पर। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो रूस में किया। ठीक है, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो यह है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो यह भारत है। कुल पदक 58, 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक के साथ है। 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता
और अस्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ? कुआलालंपुर में हुआ, मलेशिया में। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते बना है। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट ने किया है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कॉग्निबेरा पोलो कप में किस देश को हराया? तो अर्जेंटीना को हराया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया? तो पुणे को किया गया। 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ग्वालियर में हुआ, मध्य प्रदेश में। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को किया गया। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को किया गया। किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना ने किया। RBI ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल को दी। ठीक है। किस देश ने ह्यूइनुमो 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता? तो वज्र चंद्रशेखर ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो अंबाला एयर बेस पे भरी है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? जेम्स एंडरसन को मिली है। 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह दुबई में हुआ। किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ? तो ऋचा शर्मा के द्वारा हुआ। किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा ने संभाला है। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनोमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ? तो लखनऊ हुआ। 1 नवंबर 2025 को फिर शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए हैं? तो गुरचरण सिंह हुए हैं। 2 नवंबर 2025 को ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? तो यह भारत ने जीता दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया? तो श्रीहरिकोटा से किया। भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो यह अमेरिका से प्राप्त किया है। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदों के साथ किस स्थान पर रहा? तो यह 6ठे स्थान पर रहा है। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब में। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इलम पार्थी बने। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो V शिव कुमार ने किया। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत साय को किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग बने हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो यह दिल्ली किया है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाए करने वाला पहला देश कौन बन गया है? प्रतिबंध
लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है मालदीव बन गया है। प्रवाईग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर है। किस राज्य की गोवाविल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो बिहार बनी है। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन की है। ठीक है। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविड सलाजले बने हैं, जो कि उपन्यास फ्लैश के लिए है। 2025 के बुकर विजेता डेविड सलाजले बने हैं। 4 नवंबर 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो गजला हाशमी बनी है। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी बने। किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बेकम को दिया गया है। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन बना है। किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को किया गया। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना में लाए जाएंगे। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS रक्षक का जलावतरण किया है? तो कोच्चि से किया गया। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान के साथ बनाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी? तो मेघालय में रखी। सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला मेघालय में रखी। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी में की। जारी 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो अभिषेक शर्मा ने हासिल किया। 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया गया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक रखा है। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमेघी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस में की। किस संस्था ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा ने किया। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IND भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया? तो OpenAI ने किया। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शेफाली वर्मा को किया गया। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया? तो कुंचला केवल्य रेड्डी को चुना गया। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह बेंगलुरु में किया गया। 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल BS बने हैं। 9 नवंबर 2025 को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों के 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में दिवंगत जेम्स D वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 में किया गया था। 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। किस देश ने मिनटमैन तृतीय अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अमेरिका ने किया। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा
विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया तो चीन ने किया। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मोनिका विश्वकर्मा ने किया। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीस भानवाला बने हैं। हुरून इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकनी है। किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल को सम्मानित किया गया है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां किया गया। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को किया गया। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में मनाया गया। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम M सर्कल किसने लॉन्च किया? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो हनोई में किया गया। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो शेखा नासिर अल नोबैस बनी। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया? तो सीमा सुरक्षा बल ने किया। के नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब बना है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कनाडा में किया गया। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इथियोपिया करेगा। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो सुशील शुक्ला को किया गया। भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वाराणसी में की है। भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान में किया गया। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने किया। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो लॉरा बोलवार्ट को चुना गया। भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्ययंत्रों को GI टैग दिया? तो सिक्किम को दिया गया। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? इम्फाल में हुआ। वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात में किया है। जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजना बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। हानी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया? तो मालदीव ने किया। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया? तो दिल्ली ने किया। 2025 को ब्राज़ील में आयोजित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित था? तो आयुर्वेद में विविधता और समावेश प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वाणी की देखभाल में था। गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह फ्रांस में किया गया। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो जोहान्सबर्ग में की गई है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? तो यह छठा बना है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। डोकलाम और चोला स्थल को
पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? तो यह सिक्किम है। किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो उड़ीसा में मिला है। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्यूमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो लद्दाख में किया। रौलानी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में किया गया। दुनिया का सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो भारत बनाएगा। सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो वेस्ट जोन ने जीता। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 13 पदक जीते। भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वारियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान में किया गया। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने घोषित किया है। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो सुरेश गोपी को दिया गया है। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो बांग्लादेश को। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? 2028 में। सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? यह जापान में हुआ है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया? तो यह सोनम वांगचुक को किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया है। ठीक है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो कृति सुरेश बनी है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने? तो ऑस्कर पियास्त्री बने। ठीक है। ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया? तो अमला अशोक रुइया को दिया गया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना? तो कुरा काओ बना। 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोहिमा में किया गया। किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो ईरान किया है। थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो मैक्सिको की फातिमा बॉस ने जीता। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? तो पैरासोशल को किया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 23वां स्थान प्राप्त किया है। जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 142वां स्थान हासिल किया। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफ ओलंपिक 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? तो रोजर फेडरर को चुना गया। 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासाम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की? तो ताइवान को। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा बन गई है। ठीक है। सेंटिनल-6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो यह फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया। माहित संधू ने समर डेफ ओलंपिक 2025 में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। SRFY इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। नवंबर 24 से 26 नवंबर 2025 के बीच छठा अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य विज्ञान कांग्रेस IAC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो 24 नवंबर को मनाया गया।
वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 20 पदक जीते। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? गुरुग्राम में खोला जाएगा। किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह लैरी पेज बने हैं। ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफ ओलंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जेनाडी गोलोबकिन को चुना गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है कौन सा देश बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन को सम्मानित किया गया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इथियोपिया में हुआ। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ। ठीक है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को किया गया। भारत ने 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? तो जावोखिर सिंदारो ने जीता। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम परिसर में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो वेनेजुएला ने किया है। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में है। संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। संगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो रोहित शर्मा ने हासिल किया। भारत विश्व 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? तो अहमदाबाद में करेगा 2030 में। 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो यह उड़ीसा में किया है। ठीक है। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया? तो ओमान ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम प्रथम का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो स्काई रूट एरो स्पेस ने किया है। 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ? तो सैन डिएगो चिड़ियाघर में हुआ। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार करेगा। 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो रामप्रसाद श्रीधरन को किया गया है। वर्ल्ड जीतू चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोवाना डे सुकेरा ने कौन सा पदक जीता? तो यह कौन सा पदक जीते हैं? ये कांस्य पदक जीते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ओंको मार्क विकसित किया? तो भारत ने किया है। मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्णन रखा गया है? तो MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह गोवा में किया। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया गया। और दिसंबर और जनवरी में पहले ही लेक्चर में मैं बता दिया हूँ, आप लोग मैंने पढ़ा दिया हूँ, आप लोग जाकर वहाँ से देख लेना। तो मैं यही समाप्त करता हूँ। उसके बाद मैं फिर
ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लेकर आऊँगा। टोटल एसपीडी का 850 प्लस एमसीक्यू होंगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।